काम करें। तो देखिए आज हम लोग चलेंगे भाग 2 में, और ये रसायन शास्त्र हमारे पास के पदार्थ जो हर एग्जाम के लिए बेहतर है, चाहे 11th हो, नीट का हो, जेई का हो, जो भी हो, सीजीएल का हो। देखो आप लोग का बात समझिए, रसायन शास्त्र, रसायन जो शास्त्र है, एक आज तुम लोग बोलने लगे बड़ा 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 रसायन शास्त्र का फादर किसे कहा जाता है? तो रसायन शास्त्र का जो फादर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लेवोजियर या लेवासियो को कहा जाता है। ठीक, तो एकदम समझना है बढ़िया ढंग से। लेवासियो, लेवोजियर कहो, लभवाजे कहो, इनका बहुत फलाना ठिकाना नाम है, माने कई नामों से जाना जाते हैं, लेकिन मूलतः लेवासियो या लेवोजियर कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? लेवासियो वैज्ञानिक ने 1778 में ऑक्सीजन का क्या किए थे? खोज किए थे, चाहे स्पष्टीकरण किए थे, माने विस्तार से खोज किए थे, कह सकते हो विस्तार से खोज। ऐसे तो इसका खोज 1774 में कौन वैज्ञानिक किए थे? नहीं, जोसेफ प्रिस्टले ने किए थे। तो आपको समझना है बात को। देखो लेवासियो वैज्ञानिक ने, जो भी परीक्षा का मतलब कई बार पूछा गया है कि लेवासियो वैज्ञानिक ने 1778 में किसका खोज किए थे? ऑक्सीजन का। लेकिन इससे पहले ऑक्सीजन का जो खोज किए थे 1774 में ही ऑक्सीजन का एक वैज्ञानिक का किए थे? खोज किए थे, जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। क्या उसका नाम था? प्रिस्टले। प्रिस्टले। तो आप लोग एकदम याद करेंगे बाबू, जिसे हम लोग जिंदा है उसका तो नेकी लेना पड़ेगा ना, नेकी में बदी ना करवाना। तो हम लोग जिंदा ऑक्सीजन से है ना। तो ये जानना बड़ा सर्वोपरि है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने खोज किया था। कब? लेकिन ये केवल खोज किया था, लेकिन स्पष्टीकरण किसने किया था? लेवासियो या लेवोजियर ने किया था। कब? माने 5 साल बाद किए थे कि 4 साल बाद? 4 साल बाद। दोनों में अंतर क्या है? देखो ये लेवासियो ने स्पष्टीकरण किए थे। स्पष्टीकरण का मतलब बताए थे एक दिन ना। मान लो कोई आदमी आए हैं, बहुत बच्चे का अंतर होता है, और उनको बरहुटिया जाना है। इधर पूछे कोई से कि बरहुटिया किधर है? जाना आगे बाबू, नहीं बरहुटिया तारा के मिल जाए। आगे गए तो कहे कि जन टेढ़ आदमी है, गलत तो नहीं ना बता दिया कि बरहुटिया उधर है बका। दूसरे कोई से पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ हम वो चलते हैं, चली होगा बरहुटिया। वो गए, गली वली सब बता दिए कि फलाना कि यहाँ घर बा, हेतरी होतरी चल जाऊंगा। माने घरे तक पहुंचा दिया। मतलब कि क्या अंतर है बताओ? एक ने बता दिया, यानी वो खोज के तौर पे उसका खोज कर दिया, जाइए इधर है। एक जाकर वहां बता दिया, मतलब स्पष्टीकरण कर दिया कि ये घर इन फलाना के है। तो इसी तरह खोज किसने किया था? माने ये बता दिया था ऑक्सीजन के बारे में कि इस भूमंडल पर ऑक्सीजन भी है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण विस्तार से खोज किसने किया था? लेवासियो ने उसका विस्तार से खोज किया था। तो आ गया बढ़िया से अंतर समझ में। लेवोजियर ने ऑक्सीजन का खोज किया था विस्तार से। तो प्रश्न आएगा, ऑक्सीजन का स्पष्टीकरण किसने किया था? लेवोजियर ने या लेवासियो ने किया था। और ये भी आ जाएगा, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ये खोज में और स्पष्टीकरण में अंतर आ गया समझ में। कोई बोल दे कि जाओ इधर है, और कोई जाके बता देगा एकदम, तो वह स्पष्टीकरण हो गया कि हवे साहेब हवन। माने जाके वो बता देलन, तार चेहरा हो रहा सब। अब तू कर्जा ले लेबो तो ना भगबो, ध लेगा।
तो ये बात है। फिर ये वैज्ञानिक 1783 में हाइड्रोजन का खोज किए थे। किसका खोज? हाइड्रोजन का खोज। तो आपको समझ लेना है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? लेवासियों ने। और तीसरा बात कि दहन में, किसमें? दहन में एक यही इकलौता वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले बताए थे कि दहन बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। बिना ऑक्सीजन को किसी को आप जला नहीं सकते हैं। यानी दहन में ऑक्सीजन की भूमिका को क्या किए थे? स्पष्ट किए थे। ऑक्सीजन की भूमिका को क्या किए थे? स्पष्ट किए थे। तो देख लो, अगर जानना चाहते हो तो 3 बातें याद हो गया। क्या याद हो गया? पहला याद हो गया, रसायन शास्त्र का फादर किसे कहा जाता है? लेवासियो। कहाँ के वैज्ञानिक थे? लेवासियो ने क्यों ज्यादा प्रसिद्ध हो गए? क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन का खोज कर दिए थे, और खोज वो भी खूब बढ़िया ढंग से खोज कर दिए। और दूसरा, उन्होंने हाइड्रोजन का भी खोज कर दिए। जो धातुएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जानते हो इतना महत्व है कि जो जल भी बनता है तो किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, H2O बनता है। तो दिमाग में यही बैठाना है। 83 में हाइड्रोजन का खोज, 78 में ऑक्सीजन का। और इन्होंने दहन में ऑक्सीजन की भूमिका को स्पष्ट किसने किया था? तो लेवासियों ने। तो ये हो गया। अगला बच्चे से भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत में रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हे प्रभु, कल्याण कर दो सबका। भारत में कहाँ ही पूछ रहा है? ये जो वैज्ञानिक है विश्व लेवल के वैज्ञानिक है, लेकिन भारत में रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? पीसी राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न आ जाएगा कि भारत में रसायन शास्त्र का फादर किसे कहा जाता है? पीसी राय को कहा जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय इसका पूरा नाम है। ये एक आचार्य शिक्षक थे। शिक्षक कम नहीं होते हैं, ये लेखक भी थे। एक और प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है, कभी ग्रुप डी में भी पूछ दिया है कि विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है विज्ञान का विज्ञान? रसायन शास्त्र को कहा जाता है। विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? क्यों? बायोलॉजी में भी जाइएगा, डॉक्टर कुछ भी हो, बिना केमिस्ट्री का दवा दे सकते हैं, तो बायोलॉजियों में केमिस्ट्री जाके घुस जाएगा। फिजिक्स बनाइएगा, वहाँ भी कॉड आ जाएगा, यानी केमिस्ट्री उसमें भी घुस जाएगा। ये बड़का चुट्टा है। यानी कहने का मतलब विज्ञानों का विज्ञान है। तो कितना खतरनाक प्रश्न आ गया। तो बताओ, विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है? भारत में रसायन शास्त्र का फादर जनक किसको कहा जाता है? रसायन शास्त्र का फादर किससे कहा जाता है? लेवासियों ने किसका खोज किए थे? ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का खोज किए थे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का खोज। और दहन में ऑक्सीजन की भूमिका को क्या किए थे? बताए थे कि किसी को जलाना है, कोई आदमी के मार के जलावे के बाद, तो बिना हवा के वह नहीं जलेगा। वो हवा भाई चाहिए उसको जलाने के लिए। ये बात ठीक है। जिसको धीरे धीरे जाना है जाए, हमको अभी पढ़ाना है बाबू। अगर ये सब खराब भी नहीं है तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम चालू किए हैं उस लेवल का, और इसमें आपका 90 भाग है पूरा केमिस्ट्री का। तुम लोग छटपटा रहे हो मछली की तरह। 6 गो पाठ बा 10 में, एकरा में 90 गो। 90 गो मतलब आएगा का? मतलब का आएगा? टॉपिक आएगा 90 गो। अभी तो एगो टॉपिक है हमारे पास के। अब बात रहा पदार्थ पर चर्चा होगा। पदार्थ, तो ये जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं आप लोग समझिए। पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें भार हो, आप प्लस में जगह घेरे। प्लस में क्या घेरे? जगह घेरे।
तो पदार्थ उसी को बोलते हैं जिसमें भार हो और क्या घेरे। अब मान लीजिए डस्टर है, मतलब इसमें भार है ना, और इसको रख रहे तो जगह भी घेर रहा। तो जिसमें भार हो और जगह घेरे उसे क्या कहते हैं, पदार्थ का। या सुबह सुबह जागते हैं, कभी भी खुली आंख से जो कुछ देखते हैं वो भी क्या कहते हैं, पदार्थ। बड़ा बच्चे टेंशन में रहते हैं कि सर कभी भार बता देते हैं लोग, कोई टीचर कभी द्रव्यमान बता देते हैं। तो आज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। भार कहो या इसी को क्या कहो, द्रव्यमान कहो, लेकिन अंतर है। मारकर हवा में लटका हुआ है तो ये क्या है, भार है। नीचे इसको रख दिए, द्रव्यमान है। मतलब द्रव्यमान और भार में मात्र यही अंतर है कि द्रव्यमान पृथ्वी पर जब रहेगा तो उसको द्रव्यमान कहेंगे, और जब हवा में रहेगा तो उसे भार कहेंगे। पंखा, मोबाइल, हवा में जो लटका हो, हेलीकॉप्टर, चुरा के चावल ले गए जो खवा रहे हैं, भार ना। बेंच पृथ्वी के धरातल पर है, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। नहीं, पूरा मतलब अब समझ लो, घर मतलब जो पृथ्वी के सेंटर पर हो उसको द्रव्यमान कह देंगे, जो हवा में हो। तो समझ गए भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जिसमें भार हो या द्रव्यमान हो और जगह घेरे। जगह घेरने को साइंस में हम लोग आयतन कहते हैं। जगह घेरने को क्या कहते हैं, तो जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, उसे भार कहते हैं। भार कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। या भार हो, जगह घेरे, उसे पदार्थ कहते हैं। तो सबसे आसान क्या है, तो जिसमें भार हो और जगह घेरे उसे क्या कहते हैं। और पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, हवा। हवा में भी भार होता है और जगह घेरता है। क्या हो जाएगा, किताब। और क्या हो जाएगा, लोटा। और क्या हो जाएगा, थरिया ना, तरिया ना थरिया, मतलब बहुत सारा चीज हो जाएगा। पानी ना, मिट्टी, मनुष्य। हम लोग भी पदार्थ आएंगे, क्योंकि हम लोग भी कम जगह थोड़े घेरते हैं। जब बस सीट पहले ही बिछ ले, 2 आदमी बैठम जा मने के गजब हम लोग करते हैं। टूर पे जाए के बाद 2 जरा जाके अगला ही सीट बिछ दिया जा। अब मोटा मोटा रही तो और समस्या है। हाँ हाँ, हम लोग भी पदार्थ है ना, हम लोग भी भार हुआ है, हम लोग भी जगह घेरते हैं ना। तो जिसमें द्रव्यमान और भार क्या है, माने भार ही द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान ही का हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान से भार बनेगा। ठीक, तो बहुत बच्चे का आज क्लियर हो गया कि पदार्थ उसी को बोलेंगे जो जिसमें भार हो। वैसी वस्तु जिसमें भार हो और जगह घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा बताएंगे। और यहाँ पर जो खुली आंख से आप देखते हैं उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। अभी का पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, सारा चीज यहाँ पदार्थ है ना। पंखा है, बोर्ड है, बल्ब है, बेंच है, ये है, वे है, ऐसे है, वैसे है, सब है, तो पदार्थ। अब बात रहा कि जो पदार्थ होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ के प्रकार पे आ जाते हैं। तो पदार्थ देखिए इस दुनिया में, हाला नहीं, इस दुनिया में पदार्थ 2 ही तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 ही तरह के आधार पर होते हैं। एक होते हैं भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर, और एक का होते हैं रासायनिक आधार पर। आधार पर
तो इस पूरे भूमंडल में पदार्थ कितने प्रकार के? दो आधार पर बटा गया। अब बताओ कि भौतिक और रासायनिक में क्या अंतर है भाई? तो क्लियर कर देते हैं ना। भौतिक जो बाहरी चीज होता है उसको भौतिक बोलते हैं, जिसको ठोक ठाक कर पीट कर छू कर देख लेंगे वो क्या हो जाएगा? भौतिक। और रासायनिक जिसको छू नहीं सकते हैं और ना देख हो सकते हैं, वो अंदर ही अंदर रिएक्शन करता है, तो क्या होगा? रासायनिक। अब जैसे मैं बताओ, आपको कोई पीट दिया, क्या है वो? दांत काट दिया झगड़ा में, दांत काट दिया, रासायनिक। उसका बीख अंदर चला गया, नहीं समझ रहे हो? भौतिक। भौतिक उसको बोलेंगे जो बाहर से आप उसको छू छा सकते हैं। का पीछे कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे ढंग से समझ लो, ये आपका भी है टॉपिक, आपको खुद हम लोग को पढ़ाना है 10 क्लास में भी, 9th में भी। भौतिक बहुत बच्चे का अंतर समझना है। सांप काट दिया, भौतिक ही रासायनिक? रासायनिक काट दिया तो उसका बीख अंदर न चला गया। भात बना रहे हो, भात बन रहा है घर पर चावल का, भात को इधर उधर पसारेंगे, छुअबो करेंगे, देखबो करेंगे कि भातवा गीला तो नहीं के, तो भौतिक हुआ। खा लेंगे, भात पेट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? अब देख नहीं सकते हो, सब रंग भेषमय बदल जाएगा उसका। समझ रहे हो भौतिक रासायनिक में क्या अंतर है? बल्ब भौतिक ही रासायनिक? गोईठा जला दिए, तो कहने का मतलब भौतिक उसी को बोलेंगे जो एकदम लड़की लड़की का बाल नोच दी, भौतिक ही रासायनिक? भौतिक। बात समझ रहे हो? तो इस पूरे दुनिया में पदार्थ को कितने भागों में बटा? किस आधार? दो ही आधार पर, एक भौतिक एक। अब पानी है, बताओ क्या हुआ? क्योंकि पानी को रोज पी रहे हो, छू रहे हो भाई, तुम लोग परेशान करके उसको रखे हो, तो पानी भौतिक हुआ। क्या हुआ? भौतिक हो गया। समझ रहे बात को? लेकिन पानी किससे बना है वो क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। जिसे पानी H2O का बना है तो क्या बन गया? रासायनिक बन गया। लेकिन अब उसका ठोस द्रव आप देख रहे हो तो क्या है? भौतिक। बना है तो रासायनिक। समझ रहे हो बात को? कैसे बोल रहे हैं? भौतिक और रासायनिक में क्लियर अंतर बता रहे हैं। चींटी का डंक, मच्छर का काटना, ये सब अंदर है उसका जाएगा। जहर खाना, तुरंत रिएक्शन करके तो इस आधार पर पदार्थ को बटा गया है, दो आधार पर। और इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, भौतिक आधार पर पदार्थ को बटा गया है। तो एक इसका ठोस होता है, जैसे मार्कर है, मार्कर भौतिक है ना, काहे कि इसको हम लोग छू रहे हैं, लिख रहे हैं, सब चीज बाहर से कर रहे हैं, तो ये हो गया भौतिक। लोटा थरिया बर्तन सब क्या है? रोज झगड़ा करके पटकते हैं हम लोग, तो भौतिक। अब क्या हो गया? द्रव, दूध जैसे हो गया, भौतिक या रासायनिक? भौतिक है कि उसको छू रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं हम लोग। फिर क्या होता है? गैस होता है, जैसे हवा। हवा क्या है? गैस ही तो कहलाएगा ना, मिश्रण है एक प्रकार का। हवा में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? गैस। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, फलाना ठिकाना। और चौथा होता है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और पांचवा क्या है? विष। विष ही पर अभी रिसर्च चल रहा है, अभी खोज चल रहा है। लेकिन बीसी का खोज किसने किया था? 5 वैज्ञानिक मिलकर किए थे। कितने वैज्ञानिक मिलकर? पहला वैज्ञानिक खोज किए थे, भारत के थे। देखो बता देते हैं, भारत के एक वैज्ञानिक थे। हर कोई के गांव में सत्येंद्र नाम के आदमी होते होंगे। अब बड़ा वो भोले शंकर के पुजारी रहा, सत्येंद्र। अब भोलेनाथ यानी नाथ बोस, यानी सत्येंद्र नाथ बोस। कौन बोस? सत्येंद्र नाथ बोस ने इस अवस्था का खोज किए थे। बाद में आइंस्टाइन आ गए दौड़ते, बोसवा तुम खोज गया? हाँ,
बहुत बढ़िया खोज किए हो। आइंस्टाइन एक ऐसे वैज्ञानिक थे, उसका दिमाग भी बड़ा 2 किलो का था और बहुत तेज तरह का अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक। तो आगे कौन? आइंस्टाइन आगे, कौन आ गए? ई से होगा आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने आकर बोस का समर्थन कर दिया, कहे कि आप खोज किए हो, बड़ा बढ़िया खोज किए हो। लो ना, उधर से अमेरिका के 3 गो वैज्ञानिक डगरते आग लगे और 3 गो वैज्ञानिक आ गया। तो जब 3 गो वैज्ञानिक आ गए तो बड़ा समस्या हो गया। अब इसका का नाम, एगो तो आइंस्टाइन, एगो बोस सोइए गुलन, अब हई तीनों जना के का नाम लिया? वो कहते हमार नाम रखाई, वो कहते हमार नाम रखाई, वो कह हमार नाम रखाई। कल भाई कोई के नाम ना रखाई, बड़ा तो झगड़ा बड़ा जाए। तो अमेरिका के 3 वैज्ञानिक का नाम जानते हो क्या रख दिया गया? इनका नाम रख दिया गया कंडेंसेट। क्या नाम रख दिया गया? कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है समूह। कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? कहा गया 3 गो हो भाई, तुम लोग कंडेंसेट हो, तुम्हारा किसी का नाम प्रॉपर नहीं लिया जाएगा। तो कितने वैज्ञानिक खोज किए थे मिलकर? एगो कौन? सत्येंद्र नाथ। इना की सुभाष चंद्र बोस कह दिया जाए। कौन बोस? आएगो आइंस्टाइन, आएगो कंडेंसेट। कंडेंसेट में कितने वैज्ञानिक है? तो हो गया बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। क्या हो गया? बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इस पर रिसर्च चल रहा है। कहिएगा सर ये कैसी अवस्था है? ये बहुत कम टेम्परेचर की अवस्था, बहुत कम। अगर तापमान को बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम, तब पदार्थ की एक अवस्था आती है जिसका नाम है, सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा है कि जब पदार्थ को बहुत ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? यानी 2 × 10⁻⁻7 केल्विन तापमान करते हैं, बहुत कम तापमान, तो उसमें एक पदार्थ बन जाता है जिस पदार्थ को हम कहेंगे पदार्थ की पंचम अवस्था। पदार्थ की कौन सी अवस्था? तो प्रश्न आता है कि पदार्थ की पंचम अवस्था को क्या कहते हैं? बीईसी कहते हैं। और बीईसी को किस ताप पर प्राप्त किया जाता है? अति निम्न ताप पर, माने बहुत कम टेम्परेचर पर, जिस पर पैर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। पैर रखो, क्योंकि पैर रखेंगे तो इतना ठंडा लगेगा कि चप्पल उस पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इतनी इसकी कम टेम्परेचर करना। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च ताप होना चाहिए। कितना ताप? उच्च ताप पर पदार्थ की जो अवस्था प्राप्त होती है उस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। बच्चों को देखिए याद करने का कितना अच्छा स्टाइल बता दिया। सबसे कम ताप पर बीईसी, सबसे अधिक ताप पर आ जाएगा, सबसे अधिक ताप पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? चतुर्थ अवस्था प्राप्त होती है, चौथी अवस्था। जैसे सूर्य हो गए, सूर्य में जो पदार्थ है जो चमकीला, वो क्या कहलाएगा? क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत का है। तिलक ब्याह में हाइड्रोजन जल रहा, हाइड्रोजन का, उसमें भी बड़ा गैस डांस करते हुए नजर आता है, वो सब क्या है? प्लाज्मा। तो उच्च ताप पर प्लाज्मा प्राप्त होता है और प्लाज्मा बहुत हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का। और कैसा होता है? चमकीला। इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, हल्का होता है, चमकीला होता है। और इसका घनत्व भी क्या होगा? इसका घनत्व कम होता है, बहुत कम। तो कितना बढ़िया से याद हो गया। उच्च ताप पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं, जो हल्का होता है, चमकीला होता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है, मतलब इसको बहुत आराम से आप, हाँ, लेकिन प्लाज्मा पर सीधा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा पर जो आदमी सीधा देख लेंगे उनका रेटिना टीना में बदल जाएगा, यानी उनका आँख का रेटिना जल्द खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें चमकीला ज़्यादा होता है। जैसे सूर्य पर आप डायरेक्ट ताकना नहीं चाहिए, सूर्य पर सीधा देखोगे, थेथरोलॉजी करोगे, हम देखबे करम, तो कुछ दिन ऐसा आई कि तू लौकबे ना करिए। तो प्लाज्मा पर सीधा देखना नहीं चाहिए। तो आप बताइए, कोई बच्चा बताएंगे कि सर बीईसी और प्लाज्मा में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ। और ये प्रश्न बैंकिंग का भी प्रश्न है।
मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पदार्थ के पंचम अवस्था को बीईसी का फुल फॉर्म बोस आइंस्टाइन, जिसमें कितने वैज्ञानिक थे? टोटल 5। अमेरिका के कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक। तीनों का क्या नाम रखा गया था? कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? और प्लाज्मा को उच्च ताप पर प्राप्त किया जाता है और बीईसी को निम्न ताप पर। प्लाज्मा बहुत हल्का होता है और बीईसी भी इधर हल्के होगा। प्लाज्मा चमकीला होता है, उसका घनत्व बहुत हल्का है, तो घनत्व कहाँ से अधिक हो गया? हल्का है तो घनत्व का होता है? कम होता है। किसको जाना है? जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाना है तो जा सकते हैं। अब बात रहा कि प्लाज्मा और बीईसी जान गए, अब आ गया गैस, अब आ गया द्रव और आ गया ठोस। ठोस क्या होता है? तो ठोस का जो आकार होता है, साइज, वो फिक्स होता है। इसका भी आकार क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। इसका भी आकार क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। इसका भी आकार फिक्स नहीं होता। ये बहुत दूर के बड़ान जब बेचारे लोग, बहुत बढ़िया से जी जा, ठीक बा। चलो, तो आप लोग समझ गए कि ठोस, द्रव, गैस बता रहे, जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे क्या है। बहुत बार पढ़े हो, एक बार और पढ़ रहे हो। ठोस क्या होता है? उसका आकार बदलता। अभी मान लो मोबाइल क्या है? अभी मोबाइल ठोस है, क्या है? अब इसका आकार काल भी आएंगे तो बदल जाएगा का? अब लेके तू पटाखे फोड़िए दा, कहा कि देखी सर साई वैसा नहीं है, ये बात तो नहीं। तो आकार, ठोस का आकार फिक्स होता है, माने निश्चित होता है, वो बदलता। द्रव का आकार बदल जाता है। इसको जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का आकार धारण कर लेगा, क्योंकि बहुरूपिया है। 1 लीटर पानी को बोतल में रखिएगा, बोतल का आकार धारण कर लेगा। छिपा में रखिएगा, छिपा की अगर के धर रहे मैं छितर जाएगा, इसीलिए छिपा नाम पड़ा है। छिपा भोजन को छितरा देता है। नाम भी बड़ा लोग डिजाइन कर रखे हैं। जिसमें आप द्रव को रखिएगा उसमें क्या हो जाएगा? उसका रूप धारण। और गैस को तो सजा पूछबे मत कीजिए, बहुत ही दलीदर है। इसको जहां रखिएगा उतना जगह घेर लेगा। 1 किलो गैस से 5 लीटर का सिलेंडर है, रखिएगा 5 लीटर तक फैल जाएगा। 10 लीटर में रखिएगा, ला ना, इसका आकार का क्यों पते नहीं है, कितना ही फैल जाएगा। है ना, रूम में गैस को छोड़ दो, छोटा मोटा सुबह में लड़का गैस छोड़ता है तो पूरा रूम में फैल जाता है। गैस इतना खतरनाक है, बड़ा तुम लोग। अब देखिए आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है बच्चों जगह घेरना। क्या घेरना? तो ये जगह घेरता है, तो आयतन भी इसका फिक्स होता है। स्पंज वो मतलब मध्यम वर्ग का ठोस है। ठोसे में 2 प्रकार के ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब रबर कैसा ठोस है बताइए? रबर भी ठोस है, लेकिन खींचिएगा तो फैल जाएगा, छोड़ दीजिएगा तो वह अक्रिस्टलीय ठोस है। जिसमें दबता है वह अक्रिस्टलीय ठोस है। अब देखते बाबा, कोई खिसिया के जाता बाजार पे खरीद के ला देता का सोफा सेट का, तो सोफा का दिखा अब मिलल नहीं के तू खरीदियो लियन भाई, पैसा बा। सोफा भी कहा है? ठोस है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि इसका आकार चेंज होता है, ऊपर नीचे जंपिंग करेगा। बहुत कुछ सीखने को लाइफ में मिलेगा आप लोगों। अभी तो ये बात, इस सब जो पढ़ाया जा रहा है उच्च लेवल का और 11th 12th कंपटीशन लेवल का, प्लस 10th और 9th का भी है। ऐसा नहीं कि उसका नहीं है, थोड़ा लेवल अलग। हाँ, वही सारा चीज़ तो पढ़ना है। एक बार बचपन, एक बार बुढ़ापा आएगा तो वो बचपन, वही हाल इसमें। तो इसका आयतन क्या होता है बचवा? फिक्स होता है। मतलब आयतन माने जगह। अब मोबाइल जितना यहाँ जगह घेर रहा है, दिनारा में भी ले जाके कहीं रखिएगा तो इतने जगह घेरेगा ना साहेब।
कि दिनारा में लेकर जीवो तो ज़्यादा जगह घेरेगा, ऐसा नहीं ना है। जितना यहाँ जगह घेरेगा ऑल इंडिया में कहीं ले जाइएगा विश्व में इतना ही जगह ठोस जो होता है जगह बराबर घेरता है, तो ये निश्चित होता है। और इसका क्या होता है द्रव का? द्रव का आयतन क्या होगा बाबू बताओ? हाला नहीं, आराम से बताइए। द्रव का आयतन माने जगह घेरना निश्चित होगा कि अनिश्चित? हाँ? तो बहुत लोग अनिश्चित है, कुछ निश्चित बोला नहीं, कन्फ्यूजन है। और जो बात हम बता दें वो अब नहीं होगा कन्फ्यूजन। देखो 1 लीटर जैसे पानी है, 1 लीटर पानी है, वो तो जानते हो जिसमें रखोगे उसका रूप उदाहरण करिए लेगा। लेकिन 1 लीटर पानी है तो बोतल में भी 1 लीटर तक जगह घेरेगा। अब बर्तन में भी रखिएगा तो 2 लीटर का जगह घेर लेगा। कितना का जगह घेरेगा? अंतर यही होगा कि बोतल में हवा में ज़्यादा घेरेगा, अब बर्तनों में फैल जाएगा तो नीचे ज़्यादा घेरेगा। मतलब 1 लीटर का पानी है तो 1 लीटर का जगह घेरेगा। लेकिन 1 लीटर का गैस है का 1 लीटर का जगह घेरेगा? वो जितना बड़ा करोगे उतना वो जगह घेर लेगा, एकदम दलीदर है वो। लेकिन गैस का द्रव क्या है? जल लीटर रहेगा उतना ही जगह वो घेरेगा। मतलब इसका आयतन क्या होगा? फिर अनिश्चित कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका आयतन क्या होगा? ये जगह बराबर घेरेगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये समझ बड़का दलीदर है, ये समझा कि दलीदर खरीदे के पड़ी। अब इसका आयतन क्या होता है? जितना होगा उतने जगह घेर लेगा, यानी निश्चित नहीं होता है। तो आप लोग खूब बढ़िया से समझ गए ठोस द्रव गैस में क्या अंतर है। ठोस और गैस दो गो तो ऐसा ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरा के का है। ठोस का देख लो, बात कर रहे हो तो जा सकते हो, बात मत करो, समझोगे तो आपका काम ही आएगा, हमको तो यही लग रहा है। ठोस का आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, निश्चित होता है, बदलता। और गैस का दोनों बदल जाता है। मझधार में फंस गया द्रव है तो दोनों उल्टा है, ये मारेगा चटकन उसको और वो मारेगा चटकन, ये तो फाइनल है इसका गेंद। लेकिन बेचारा है तो नहीं दिक्कत है। इसका आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन क्या है? तो ठोस द्रव और गैस में अंतर समझ गए। ठोस उसको कहते हैं जिसका साइज और जगह बराबर घेरता है, उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार और जगह घेरना अनलिमिटेड हो, कितना भी वो घेर लेगा, कितना भी खा लेगा, तो उसे क्या कहते हैं? गैस। और जिसका आकार केवल बदले और जगह वह बराबर घेरे और आयतन बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा पत्थर ना, और क्या हो जाएगा? मिट्टी। इसमें क्या हो जाएगा? पानी, दूध, कड़वा तेल। गैस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे फलाना ठिकाना बहुत सारा हो जाएगा। तो आप समझ गए कि पांचों में क्या अंतर है। कोई है जो बता सकते हैं अभी? अब ठोस द्रव गैस में कुछ अब छूटने वाला नहीं है, अब पकड़ लोगे आप। अगर कहोगे अंतर का बात करोगे, संभव अंतर का, ठोस कठोर होता है, द्रव कठोर और गैस भी कठोर। ठोस में बहाव नहीं होता है। अब भाई दीवार बहेगा, लेकिन द्रव में बहाव होता है और गैस में बहुत बहाव होता है। इसमें विसरण हुई तो दौड़ता है। गैस का सिलेंडर तनी सा लीक होकर में कहीं छेद कर दो, तुरंत बता देगा कि हम गैस है, तुरंत बता देगा। ये बात। ठोस क्या है कि इसमें कणों की गति नहीं होती है, गति होती है ना के बराबर, थोड़ा मोड़ा डांस करेगा, हल्का फुल्का, मतलब हल्का फुल्का कंपन करता है केवल। लेकिन इसमें क्या होता है? गति ज़्यादा होता है। पानी नहर में बह रहा है, गति हो रहा है तभी ना। और गैस में तो पूछबे मत करा कितना गलती है, तुरंत ही फैल के पहुंच जाएगा उस कोना पर।
ठोस में और क्या है, ठोस में इसका द्रवणांक क्वथनांक, जल्द इसको गर्म कीजिएगा तो पिघलेगा का, उबलेगा का नहीं। इसका द्रवणांक क्वथनांक ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका सबसे कम होता है। तो यही सब बात है, अंतर का बात है। इस पर दाब डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर दाब का प्रभाव इस पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिरिंज में पानी ले लीजिए और उसका मुख बंद कर दीजिए और कहिए पिस्टन दबाइए उसका। सुई देखे हो आप लोग ना, वहाँ पानी लेकर और क्या देना है, मुख को बंद करके पिस्टन दबाना है, दबेगा, क्योंकि द्रव पर भी दाब डालने पर वह असंपिंडीय होता है। जो डॉक्टर सुइया देते हैं पनिया डालकर, वो कौन पनिया होता है, वो बैक्टीरिया वाला पनिया होता है। कौन होता है, जो बैटरी में पानी डाला जाता है ना, वहीं सुई दिया जाता है, वो वहीं पानी होता है। अभी नहीं कि तेजा बाबा के सुई दे दिया जाए, जाने ले लेंगे, अरे वो अलग है, वो H2SO4 है। इस सब बात है, ठीक। आप लोग का बहुत लेट हो रहा है बाबू, तो जिसको जाना है जाइए आप लोग, अभी हमको पढ़ाना है, अभी रासायनिक खत्म करेंगे, तो ये पूरा क्लियर हो गया हम लोग। हाँ अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा क्या है, रासायनिक आधार पर। आज सुबह में ही चर्चा हुआ था, रासायनिक आधार पर। तो जो रासायनिक आधार पर देखिए क्या होता है, चल रहा है वो ना, तो रासायन जाना है तो जाइए आप लोग, चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए, उतना हाई वो नहीं किया है। ऐसे बाद में तो पढ़ना ही है आप लोग को भी। रासायनिक आधार पर जो पदार्थ होता है, ससुरा को 3 भाग में बांटा गया, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। और एक भाग जो है तत्व है, दूसरा यौगिक है, दूसरा क्या है, और तीसरा जो है मिश्रण है, मिक्सचर है। मतलब ये एलिमेंट है। 10 क्लास में यौगिक ज़्यादा पढ़ना है, तो ये कंपाउंड है। केमिस्ट्री बहुत बड़ा विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान है। देखो इसका कितना बड़ा नाम है, विज्ञानों का विज्ञान किससे कहा जाता है, तो बहुत ही टॉप विज्ञान है केमिस्ट्री। और ये मिश्रण, मिक्सचर, सब तो टॉपे है। क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि तत्व जो होता है, आज सुबह में भी आप लोग को बताए थे कि तत्व जो होता है बिल्कुल अकेला होता है, इसको कोई से लगाव नहीं होता है। ये नया नया कन्या है, लेकिन नया नया कन्या का भी किसी से लगाव नहीं होता है। गांव के लोग से वो बोलती भी नहीं है, बाद में धीरे धीरे बोलने लगती है। तो ये एकदम अकेला होता है और स्वतंत्र होता है, बिल्कुल इसको किसी से लेना देना नहीं होता। दूसरा बात कि ये जो होता है ये तो अकेला और स्वतंत्र होकवे करता है। दूसरा, इसका कितना भी टुकड़ा कर लो, कितना भी टुकड़ा कर लो, टुकड़ा करने पर क्या होगा, टुकड़ा पर अलग अलग नहीं बनेगा। मतलब वह पदार्थ जो होगा एक ही होगा। ये भी तो पदार्थ का ही प्रकार है, तो ये जो पदार्थ निकलेगा वो एक ही प्रकार के पदार्थ निकलेगा। तो यहाँ हम लोग जान गए तत्व वह पदार्थ जो अकेला या स्वतंत्र होता है, जिसको टुकड़ा करने पर, विभाजन करने पर वह विभिन्न अलग अलग द्रव्यों में नहीं बंटता है। उसका द्रव्य का होते हैं, एक ही होते हैं। जिससे सोना 1 किलो सोना, 1 किलो लोहा ले लीजिए, कतनो उसका गुड़िया गुड़िया काट दीजिए तो उस सोना का ही टुकड़ा होगा। मुर्गा लाकर काट रहे 1 किलो, हम लोग पार्टी मना रहे हैं, कतनो काट देंगे तो वहाँ मछली के मांस नहीं आएगा। किसका मांस आएगा, मुर्गा के ही मांस आएगा। तो समझ लो वही तत्व है। तो बच्चे बड़ा फेर में रहते हैं, जाओ ना निकलो।
तो आप समझ गए कि तत्व किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र, जैसे रटिए मत इसमें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, अकेले अकेले है, अकेले अकेले क्या है, अकेले अकेले है। क्योंकि हाइड्रोजन को कितने तोड़िएगा, हाइड्रोजन बनेगा। ऑक्सीजन के कतनो तोड़ला बचवा गड़ासी ले, अब फारसा ले, वो ऑक्सीजने आएगा, ऐसे तो टूटबे नहीं करेगा गैस। तो ये जो अकेला ये सब है, इसको हम लोग तत्व बोलेंगे। और तत्व को टुकड़ा या विभाजन करने पर अलग अलग पदार्थ नहीं बनता है कि नहीं बनता है, तो अलग अलग नहीं बनता। कौन पदार्थ बनता है, एक ही पदार्थ बनता है, एक ही पदार्थ बनता। लेकिन ये जो तत्व होता है, बच्चे बड़ा फेर में पड़ते हैं, तत्व तीन तरह के होता है। एक धातु होता है, इसको हम लोग चालक कहते हैं, और एक का होता है अधातु होता है, जिसको हम लोग कुचालक कहते हैं, कुचालक। और एक उपधातु होता है, और उपधातु को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। तो जो धातु होता है वो कई प्रकार के होता है, तत्व जो होता है तीन प्रकार के होता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु यानी चालक होता है, इसमें अगर लाइन देंगे तो बड़ा झटका मारता है, तुरंत लुढ़का देगा, नीचे गिरा देगा, नाक भूख में टूट जाए। तो इसीलिए छत पे से बड़ा सतर्क होकर होना है। जैसे में लोहा धातु हो गया। अधातु या कुचालक होता है या विद्युत रोधी होता है, हिंदी तबाह करके रख दिया है। अब एक ही चीज का नाम रखने का क्या जरूरत है, कुचालक, अधातु, विद्युत रोधी, का नाम पड़ता है ना। तो ये अधातु में लाइन नहीं आता है। जैसे अधातु में कहा आ जाएगा कार्बन, कहा जाएगा, बोलिए। अधातु तो बहुत है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, अधातु बहुत है। तो अधातु को क्या कहा जाता है, कुचालक। उपधातु का होता है अर्धचालक। जैसे में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, तो ये सब क्या होता है, अर्धचालक होता है। परेशान क्यों आपने, क्या होता है, अर्धचालक। तब प्रश्न बनेगा, धातु को क्या कहा जाता है, अधातु को क्या कहा जाता है, और कुचालक या क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी, इंसुलेटर भी कहा जाता है। फिजिक्स में 4 पार्ट में पढ़ाया गया था कि नहीं। तो देखो फिजिक्स में भी केमिस्ट्री जाके घुस गया चोर की तरह, इसीलिए विज्ञानों का विज्ञान। और उपधातु को क्या कहा जाता है, मतलब इसमें धारा जाएगा तनी तनी। धारा कैसे जाएगा, तनी तनी, माने कम कम। इसमें धारा पूरा जाएगा, इसमें धारा नहीं जाए। जिसमें धारा जाएगा उसे क्या कहते हैं, धातु। जिसमें धारा न जाए, जिसमें धारा जाए लेकिन तनी तनी जाए, तनी तनी, तो उसे उपधातु है। और ये भी याद कर लेंगे। अब यहाँ पर बता देते हैं, हम तत्व बता रहे थे, तत्व का पूरा डिटेल ही हमको बताना है। तत्व को यहाँ बताएंगे। अब अभी तत्व में क्या क्या सीख लिए हम लोग। जो अकेला होता है, आजाद होता है, उसे तत्व कहते हैं। तत्व को टुकड़ा करने पर वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। मतलब झगड़ा अपने में कर लेगा, दूसरा को नहीं बुलाएगा बंटवारा में, अपने से काम निपटा लेगा, उसे तत्व कहते हैं। जैसे में ये सब है बोर्ड पर, जो चेहरा इसका दिखाई दे रहा। तत्व 3 प्रकार के होता है, जिसमें करंट पूरा जाता है, धातु। जिसमें करंट नहीं जाता है, जिसमें तनी तनी करंट जाता है। और ये जो तत्व होते हैं, ये 2 तरह का बनाता है। एक ये परमाणु बनाता है, और एक तत्व जो बनाता है, अणु बनाता है। तो जब तत्व अकेला है, जैसे सोना को आप काट के छोटे छोटे कण बना दिए, तो छोटे छोटे कण का लेगा सोना का परमाणु।
लोहा को हम लोग काट दिए, बहुत काटते हैं तो छोटा छोटा उसमें टुकड़ा निकलता है कि नहीं निकलता? तो छोटा छोटा टुकड़ा कहलाएगा का? परमाणु। किसका? लेकिन परमाणु, परमाणु बहुत छोटा छोटा कण होता है। डाल्टन ने इसका खोज किए थे। परमाणु का खोज पहले किसने किया था? डाल्टन ने। बाद में बहुत सारा वैज्ञानिक लाइन लगा दिया, थॉमसन, गोल्ड स्टील, रदरफोर्ड, नील्स बोर, फलान ठिकान, बहुत लोग आ गए। आए तो वही आए तो सारे लोग खोज किए, माने परमाणु के ही बारे में बताए। उसको कोई नाभिक के बारे में बताया, कोई बाहरी कक्षा पे उसके बारे में बताए, सब अलग अलग बताए। लेकिन यहाँ यही समझना वो आगे की टॉपिक है। तो तत्व को जब हम लोग काट कर छोटा छोटा कर देते हैं तो तत्व के सबसे छोटा कण को, सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु। और कुछ ऐसे तत्व होता है जैसे हाइड्रोजन मिल गया, 2 हाइड्रोजन H2O बना दिया, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन का अणु बोलेंगे। तो यहाँ जो तत्व होता है ये परमाणु और अणु भी बनाता है। परमाणु किसे कहते हैं? तत्व के सबसे छोटा कण को, उसको टुकड़ा काट के बना देंगे तो छोटा कण को परमाणु कहते हैं। और जब 2 तत्व, 3 तत्व, 4 तत्व आपस में मिल जाएगा तो उसे अणु कहते हैं। तो ये बन गया। अणु जो होता है तत्व का बड़ा कण होता है। तो जितना पगला है सब वो एकदम आराम से याद कर लेंगे कि बड़ा कण को अणु कहते हैं और सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। यानी तत्व के सबसे छोटा कण को परमाणु और सबसे बड़ा कण को अणु। स्वतंत्र नहीं होगा क्योंकि कई गो से मिलकर बना है, लेकिन परमाणु जो होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होगा क्योंकि वो अकेला होता है। ये बात तो हम लोग समझ गए तत्व के बारे में। किसके बारे में जान गए? तत्व के बारे में। धीरे धीरे सब कोई निकल जाए, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये बात हो गया, हम लोग जान गए। तो हम लोग क्या किया जान गए बचवा? तत्व। तो प्रश्न बहुत सारा आएगा आप लोगों के सामने कि स्वतंत्र पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व के टुकड़ा करने पर क्या प्राप्त होता है? तत्व के टुकड़ा कितना भी कर दिया जाए तत्व ही प्राप्त होता है, नहीं माने एक ही पदार्थ प्राप्त होता है। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तत्व के बड़े कण को क्या कहते हैं? और अणु जो होता है वो बहुत बड़ा कण होता है और वो स्वतंत्र भी होता नहीं है। उसको भी आप अलग अलग करेंगे लेकिन फिर भी वही आएगा, उसमें भी। ये हो गया। अब ये तत्व कितने प्रकार के होते हैं? किस आधार पर? धारा के आधार पर। कौन कौन? धातु चालक कहते हैं, अधातु कुचालक कहते हैं, उपधातु जर्मेनियम क्या है? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। और क्या है? अर्धचालक भी है। इस समय यौगिक, यौगिक किसको बोलेंगे? तत्व समझ गए तो यौगिक। जैसे मान लिया H2O बना दिए, CO2 बना दिए, हम देख रहे हैं कि इसमें कौगो तत्व है? 2। इसमें कौगो तत्व है? इसमें कौगो तत्व है? 2। NaCO3 इसमें कौगो तत्व है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। लेकिन परमाणु कौगो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो और 3 गो ई 6 गो परमाणु हो जाएंगे। मतलब जितने तत्व होगा उतने परमाणु हो जाए। तत्व क्या है? तत्व छोटे कण को ही न तत्व नाम रखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि यौगिक उसी को कहते हैं जिसका सूत्र बनता है। जिसका क्या बनता है? दुनिया के कोई भी चीज जिसका सूत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता। समझ गए बात को? यौगिक किसको कहते हैं? जिसका सूत्र बनता है। जैसे नमक, नमक क्या है? यौगिक है। क्या है कि इसका सूत्र बनता है। CO2 क्या है? यौगिक। ये क्या है? यौगिक। अब ACL क्या है बताओ?
ACl क्या है? यौगिक है कि तत्व है? क्या है कि इसका सूत्र बना है। H क्या है? Cl क्या है? ACl क्या है? यौगिक है। क्या है कि दो गो से मिलकर बना है। अब बताइएगा आप लोग, Ag क्या है? Br क्या है? AgBr क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। आईना के पीछे इसको पूरा पेंट करके रखा रहता है। देखे हो आईनक ना, पिछवा में जाइएगा तो पेंट रहता है। किसका पेंट रहता है? ये मत समझ लो गेटा पे मारे वाला पेंट है, उठारबे नहीं करेगा, छोड़ देगा, तो यही पेंट लगा रहता है। तो दुनिया के कोई भी चीज़ जिसका सूत्र बनता है उसे यौगिक कहते हैं। और आप देख कर बता सकते हैं। मिश्रण किसके कहते हैं? जिसका कोई सूत्र नहीं बनता, जिसका कोई सूत्र नहीं बनता उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। जिससे दाल भात चोखा क्या है? मिश्रण। कुरकुरा क्या है? मिश्रण। दूध क्या है? क्योंकि दूध का कोई सूत्र नहीं बनेगा। पानी बोले पानी का बन जाएगा अशुद्ध पानी, अशुद्ध पानी का भी कोई सूत्र नहीं बनेगा। तकारी मिश्रण हो जाएगा। बारूद मिश्रण हो जाएगा। स्टील इस्पात बनता है, क्या है? इस्पात मिश्रण है। ये सब मिश्रण है नहीं? समझ गया? मिश्रण के बाद दलमोट, जिसका कोई सूत्र न बने, मिट्टी मिश्रण हो जाए तो मिश्रण उसी को कहते हैं जिसका कोई सूत्र नहीं बने। तो परिभाषा बनेगा, जो अकेला हो उसे तत्व कहते हैं, जिसका सूत्र बनता है उसे यौगिक कहते हैं, जिसका कोई सूत्र नहीं बनता है कतनो कतनो जाके एक में मिला देवे के बाद, आटा के मिला दो कुछ में ले जाके, वो का बन जाएगा? मिश्रण। आटा में ले जाके 1 क्विंटल चीनी डाल दो, का बन जाएगा? लेकिन चीनी क्या है बताओ तुम लोग? चीनी का सूत्र होता है C11H22। तो चीनी क्या है? यह। और क्या? ग्लूकोज क्या है? C6H12। यूरिया क्या है? तो यूरिया क्या है? यौगिक है। तो आप बताइए, इस धरती पर सबसे ज्यादा क्या है? तत्व है, यौगिक है कि मिश्रण है? सबसे ज्यादा तत्व तो मात्र 118 है। सबसे ज्यादा कौन है धरती पर? मिश्रण है। जेने जीवा उन्हें मिश्रण मिल जाएगा। रोड पे जीवा तो कतारे लागल बा मिश्रण के एकदम। जानते बा अगर कैसन दिन आयल बा, पूरा मिश्रण बा। कहने का मतलब है कि मिश्रण इस धरती पर सबसे ज्यादा है ना। हम लोग खाकर रोज मिश्रण तो बनाते हैं। योगी का भी संख्या कम है, तत्व भी कम है। मिश्रण क्या है? पहाड़ क्या है बताओ? मिश्रण है। देखो पहाड़ कितना है भाई, तब समझ गए। धान क्या है? गेहूं क्या है? चावल क्या है? आटा क्या है? तो बहुत मिश्रण है ना। मोबाइल क्या है? यौगिक। अभी तो मिश्रण ही कहेंगे, लेकिन पुर्जा निकालेंगे तो क्या उसमें यौगिक तत्व के जन उसमें भी तांबा उम्बा लगा होगा। लेकिन अभी तो इसको क्या बोलेंगे? क्या कि इसमें कवर लगा है, शीशा लगा है, सबको मिलाकर बनाया है, तो मिश्रण हो गया। गांव क्या है ये बताओ? गांव कहते हैं, क्योंकि गांव में बड़ा बकलोल कई तरह के हम लोग हैं, तो वह मिश्रण में आएगा ना। हम लोग भी वही है। हम लोग क्या है? ठीक है, तो आप लोग समझ गए बढ़िया से। तो आज का क्लास इतना ही है, आप लोग जा सकते।